हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आरके मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का आप फॉर्म भर रहे होंगे तो बहुत सारे डाउट होगा बीटेक एस्पिरेंट्स के भी, बहुत सारे डाउट होगा डिप्लोमा एस्पिरेंट्स को। तो आइए इस वीडियो में बहुत सारे एफएक्यू फॉर्म भरने के पहले ये वीडियो जरूर अपने लोगों तक शेयर करिएगा। मेरा पूरा कोशिश होता है इंजीनियर्स की आप लोगों की समस्याओं का समाधान करूं। तो सारी चीजें ऐसे तो नोटिफिकेशंस में ही क्लियर मेंशन है, मुझे कहीं और से आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नोटिफिकेशंस को पढ़ने के बाद कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको वहां से डाउट नहीं क्लियर हो पाते, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिकैप कर देता हूं क्या क्या कवर करने वाला हूं। एलिजिबिलिटी को लेकर के, कौन कौन से रिलेटेड ब्रांचेस एलिजिबल हों, एज लिमिट को रिलैक्सेशन को लेकर के, सर्टिफिकेट्स को लेकर के कि सर्टिफिकेट वगैरह किस तरह का चाहिए होता है, और फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी आज डिस्कस किया जाएगा कि यार सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या कन्फ्यूजन है, इंटरव्यू में हमारा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फॉर्म भरते समय क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि एप्लीकेशन 24 तारीख से शुरू है, 22/5/2023 तक हमारा होगा। सवाल यह है कि जो लास्ट डेट है हमारा फॉर्म को भरने का, एक्चुअल में वही डेट हमारा एज कैलकुलेशंस का रेफरेंस डेट बनेगा। और देखो उसी तरीके से इन्होंने डिजाइन भी किया है, जब फॉर्म भरते जाओगे तो एज का क्रूशियल डेट है 22/5/2023। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी क्रूशियल डेट हमारा, देखो जब फॉर्म भरने जाओगे ना तो वहां पे एक्चुअल में 10th 12th एंड डिप्लोमा, अगर आप कैटेगरी 1 का फॉर्म भरोगे, अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर्स का फॉर्म भरने जाओगे तो 10th 12th बीटेक मांगेंगे। तो उसमें एग्जैक्ट पासिंग ईयर भी मांग रहे हैं और एग्जैक्ट परसेंटेज भी मांग रहे हैं। तो सवाल है कि जो स्टूडेंट्स अभी मान के चलो जिनका जुलाई में कवर होगा, जून में आपका कवर होगा, मतलब रिजल्ट आएगा, तो फिर वो एलिजिबल है कि नहीं। यार अभी तक तो आप परसेंटेज क्या भरोगे, तो अभी तक के परसेंटेज का एवरेज भरोगे, तो आप एवरेज भर के अपना काम चला सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। यहां पे आप लोग कॉल कर देना, जहां तक है कि जून जुलाई तक वो कंसीडर कर देंगे, राइट। और उससे ज्यादा अगर होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज है। तो बट नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा नहीं कहा है कि फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिनका 1-2 महीने लेट रिजल्ट आ रहा वो रिस्क लेकर के फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि कॉलिंग की गई बच्चों के द्वारा तो उन्होंने बोला कि हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की जॉब है वो फुल टाइम है या परमानेंट है, मतलब टेम्परेरी है। तो देखो सिंपल सी बात है, कैटेगरी 1 हो चाहे 2 हो, आपका ट्रेनिंग 2 साल का रहेगा। फिर उसके बाद एक फर्दर हमारा एक प्रोसेस होता है उनका, जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा अगर उसका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट या इंटरव्यू दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगर आपने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिया तो डेफिनेटली आप परमानेंट हो जाओगे। तो ये टेम्परेरी जॉब नहीं है, पहली बात। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये है ना, इसमें जैसे सिविल है, अब सिविल का इक्विवेलेंट आपके सिविल से आपने अगर बीटेक किया तो आपके सर्टिफिकेट पे बीई बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीई बीटेक आपका सिविल लिखा होना चाहिए। तो और उससे रिलेटेड अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग आपके सर्टिफिकेट पे नहीं मेंशन है, भले ही वो ब्रांच हमारी सिविल से रिलेटेड है, आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे देखो मैकेनिकल में भी होगा, बट यहाँ पे मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए आपको 60% आपका होना चाहिए। 60% से अगर पॉइंट इतना भी कम रहेगा तो भी एलिजिबल नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं, हम आगे की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सेम तरीका है, आप लोगों को मैं बता दूं। यहाँ पे देखिएगा ट्रेनिंग स्कीम में अगर आपका देखा जाए तो इसमें भी सबसे बड़ा बवाल है बच्चे, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है, सिविल है या ऑटोमोबाइल है। तो देखो ऑटोमोबाइल के लिए सेपरेट वैकेंसी है 4, मैकेनिकल के लिए 328 वैकेंसी है। अब सवाल है कि जैसे यूपी में या बहुत सारे स्टेट में मैकेनिकल में भी स्पेशलाइजेशन होता है डिप्लोमा में, तो देखना 2 ऑप्शन है इसमें। आपके सर्टिफिकेट पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रैकेट में रेफ्रिजरेशन या जो भी आपने जैसे किया है प्रोडक्शन लिखा होना चाहिए। तो आपके सर्टिफिकेट पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल ब्रैकेट में आपका स्पेशलाइजेशन ब्रांच लिखा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके दूसरे रास्ते भी हैं, जैसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में आपको जा करके वहां पे मैनुअली आपको एक सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा
कि दिस ब्रांच इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल, और वो सर्टिफाई भी करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है, वन ऑफ देम अंशित भी है, जो इस तरह का पेपर देता रहता है। तो उसको कई सारी जगहों पे ऐसी समस्याएं आई थी, उसने जाकर के ये किया, तो अब हर वो जगह एलिजिबल है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल या जो भी आपकी ब्रांच है उसके ब्रैकेट में स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच नहीं है तो आप करा दीजिएगा। और जैसे कि अब उसमें लिखा डिप्लोमा इन आरएसी, तो भाई अगर आपके सर्टिफिकेट पे ये लिखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको जाकर के कराना पड़ेगा तब चेंजेस। उसी तरीके से ये फिर उसके बाद एक सवाल आप लोगों के मन में आएगा एक एज रिलैक्सेशन को लेकर के। देखिए मैं आपको बता दूं, टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 और 35। और ये कुछ बच्चों का सवाल ये है कि क्या कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो हमारा एज लिमिट दिया हुआ है, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है? बिल्कुल है मेरे दोस्तों। 1 से लेके 5 तक जितने भी हमारे हैं सब में एज रिलैक्सेशन होगा। ओबीसी के लिए जैसे अपर एज लिमिट 27 साल है, एससी और एसटी के लिए हमारा इसमें अगर बात करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो 27/5 कितना होता है, मतलब सॉरी 24/5 कितना होगा, 29 साल है। एज रिलैक्सेशन इसमें भी रहेगा, लेकिन जो कैलकुलेशन का आपके लिए जो लास्ट डेट बनेगा वो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है उससे काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो क्या कैटेगरी 1 में, देखो यहां पे कैटेगरी 1 में जो एक सबसे बड़ा डाउट है कैटेगरी 1 में, समझिएगा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य होता है कि आपके प्रोसेस को आसान करना। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन को लेकर के कंफ्यूजन दूर। अब सवाल है सिलेक्शन प्रोसेस जो कैटेगरी 1 के लिए है, बेसिकली ये जो सीबीटी होगा, एक 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ये पूरा सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज से होगा। इंटरव्यू दिया जाएगा, वो हमारा फाइनल मेरिट का पार्ट होगा। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आप लोगों के मन में सवाल होगा, वो क्वेश्चंस आपके टेक्निकल डोमेन से होंगे और भर भर के पूछते हैं वो अच्छे से। आपका पूरा बेसिक आपको अपने रिलेटेड ब्रांच का पूछ देंगे। सवाल ये होगा दोस्तों, अब कैटेगरी 2 के लिए प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा। इसमें प्रॉपर सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो ये चीज देख लीजिएगा। अब यहां पे एक चीज और आप लोगों के मन में सवाल होगा, यार एक बात बताओ, क्या एक इंसान मल्टीपल फॉर्म भर सकता है? जी हां, इसमें नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि आप मल्टीपल फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ये इन्होंने कहा है। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप मल्टीपल फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बाई 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये दिमाग में रखना है। और दूसरा यहां पे एक चीज और भी है कि फोटो एंड सिग्नेचर का जो हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है वो यही होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट फोटो एंड सिग्नेचर आर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है इस नंबर पे फोन कर दो, लेकिन जब आप फोन करोगे ना, ये हमें लगता है कि बार्क जैसी संस्था ऐसा क्यों कर रहा है कि इनके पास बेसिक नॉलेज तक नहीं है, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन इनके पास है। अगर ये मेरा वीडियो बार्क के लोगों तक पहुंच रहा है तो भैया इनको थोड़ा ट्रेंड कर दो, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल क्वेरी है, जैसे फाइनल ईयर की एलिजिबिलिटी को लेकर के, ब्रांच रिलेटेड क्वेरी है, एज रिलैक्सेशन रिलेटेड क्वेरी है, सर्टिफिकेट रिलेटेड क्वेरी है, तो वो पूरा तो करे कम से कम, मेरा आप लोगों से ये है। अब ये देखो यहाँ पे फॉर्म की फीस भी है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सब पहले से मेंशन है, और ये हमारे पास कुछ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होता है। और इसमें एक चीज़ ये है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, देखो ये जॉब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आपको सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चाहिए। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो वो तब भी आप फॉर्म भरिएगा, तब भी भरिएगा, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन तब तक जो आपका टाइम है ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट बनवा दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के जिस भी आरक्षण का फायदा उठाना चाहोगे उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए भैया। अब वो अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का है तो आप बनवा दीजिएगा। हाँ, एक चीज होता है कि नहीं बनवाने की तब जरूरत पड़ती है जब स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस उस सर्टिफिकेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मैच कर जाता है, तो आपको सेंट्रल का भी नहीं बनवाने की जरूरत है। लेकिन मेरा सलाह यहाँ पे बनवा दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फर्जी की चीजें हैं हमारे पास, इसका कोई मतलब नहीं है।
तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों की सारी क्वेरी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एड्रेस कर दिया। अब भी कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि सिलेक्शंस के लिए ये सब करना पड़ेगा। अब ये सवाल है दोस्तों कि अपनी प्रिपरेशंस आप कैसे करें, बार्क की अपनी प्रिपरेशंस आप कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों बार्क की प्रिपरेशंस के लिए इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों की तहे दिल से साथ देना चाह रहा है और साथ दे भी रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। AJE कैटेगरी में जाओ और मैं तो सिंपल सी बात है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डायरेक्ट लिंक करवा दूंगा, ठीक है, बैच का और कोड भी। AJE कैटेगरी में आपको सिविल का बार्क का बैच चाहिए, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखो हाथ से मौका जाने मत दो, क्योंकि इस बार अगर मौका हाथ से गया तो हमेशा पश्चाताप होगा। तो आपको बस यहाँ पे बार्क कैटेगरी 1 सेलेक्ट करना है। सबसे बड़ी वैकेंसी मैकेनिकल की है तो मैकेनिकल का बैच ज्वाइन करो, सिविल का बैच है तो सिविल का बैच ज्वाइन करो। तो बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे जैसे कि हम गए, मैकेनिकल मेरी ब्रांच है, तो मैकेनिकल का कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहेगा तो ये देखो मिशन मैकेनिकल का है उसी तरीके से, तो ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। तो बस अपने आप को ज्वाइन को तीनों ब्रांच का लिंक प्रोवाइड करो। और सबसे बड़ी बात है कि ये बैच में क्या है ना, 350 आवर्स की लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, लेटेस्ट पैटर्न पे होगा और सब कुछ आपको क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक होगा। और इसको हमारा व्यू ऑफर में जाकर के एक बार कोड जरूर देख लेना, Y201 ये वाला कोड लगा लेना और मैं आपको कोड भी कमेंट में दिखवा दूंगा, पिन करवा। ये ऐप पे करोगे, जो मैं लिंक भेजूंगा ना, जो कोड भेजूंगा ना, 1700 का पड़ेगा। जाओ मिशन सिलेक्शन में लग जाओ। और ये बैच ज्वाइन करना सबको बहुत कंपलसरी है। मैं कोड भी बता दिया और बैच भी बता दिया, आपके प्रॉपर टेक्निकल की जबरदस्त तरीके से तैयारी करोगे, ठीक है। और YouTube पे क्लास अगर आप बात कर रहे हैं तो YouTube पे डेली मैकेनिकल की क्लास शाम को 3 बजे, मतलब 3 बजे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ शुरू किया जा रहा है सीरीज, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इफ यू हैव डाउट अगेन एंड अगेन आप लोग बताइएगा। बाकी मैंने आपको नंबर भी दे दिया, आप उस नंबर पे बात करके एक बार अपनी क्वेरी को भी सॉल्व कर सकते हैं। वो लोग खुद ही रिस्पॉन्स करेंगे और क्योंकि वो लोग इस चीज़ के लिए बने हुए हैं। थैंक यू।